अस्सलामुअलैकुम और फेसबुक लाइव सेशन में आज इस वक्त हम मवेशी मंडी में मौजूद हैं। तो लाहौर के ही वेलेंशिया टाउन के मज़ाफ़ात में उसके मुल्हिका इलाके में बसाई गई है। यहाँ हम लोग जानवर ख़रीदने के लिए आए हैं और पूरे मुल्क में जो है वो अल-खिदमत फ़ाउंडेशन की टीम्स जो हैं वो कुर्बानी से कबल जानवरों की ख़रीदारी का अमल जो है वो जारी है। और इन जानवरों की ख़रीदारी करते हुए कुछ एहतियाती तदाबीर बहुत ज़रूरी हैं, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे अमूमन हमारे यहाँ ये कंसेप्ट नहीं होता कि जानवर ख़रीदते हुए वो कौन से इस्लामी अहकामात हैं जानवर की उम्र के हवाले से, उसके सेहतमंद होने के हवाले से, और ख़ास तौर पर जो हमारे समाजी राब्ता रखने का जो आजकल सिलसिला है कोविड-19 के हवाले से। तो हमारे साथ असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल अहमद जमील राशिद साहब मौजूद हैं। हम फाउंडेशन जो है वो पूरे मुल्क में इसकी ख़रीदारी का ये क्या अमल है, इसको कैसे पूरे मुल्क में ऑर्गेनाइज तरीके से जो है वो जानवरों की ख़रीदारी की जाती है और किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। जी, अल-खिदमत फ़ाउंडेशन पाकिस्तान जहां बाकी सारे अपनी खिदमत के कामों को सर अंजाम दे रही है, वहां ये कुर्बानी की मुहिम के लिए भी ज़रूरी है कि हम इसके जितने SOP हैं आज के हालात के मुताबिक उनको भी मलूज़ ख़ातिर रखें। और चूँकि ये सुन्नत इब्राहीमी है, इसमें हमें शरई पहलुओं को भी मद्देनज़र रखना है। अल-खिदमत पाकिस्तान की हायर मैनेजमेंट ने इसके लिए परचेज़ कमेटियाँ मुकर्रर की हैं। उसी सिलसिले में आज हम इस मवेशी मंडी में आए हैं। तो इसके लिए जो चीज़ें बताई गई हैं शरीयत मोहम्मदी में, उसमें यह है कि जो ऊँट है उसकी उम्र 5 साल होनी चाहिए और जो गाय और बैल है इसकी उम्र 2 साल होनी चाहिए, और ये जो बकरा और जो छतरा है इसकी उम्र 1 साल होनी ज़रूरी है। लेकिन अगर वो इतना सेहतमंद है कि वो 1 साल के साथ खड़ा होता है तो वो सेहतमंद दिखाई देता है, तो बेशक उसकी उम्र 6 या 7 महीने है तो वो भी कुर्बानी के जायज़ है। तो इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। तो इंशाल्लाह हम इन सारे पहलुओं को, जिस तरह हमारे डोनर और मुखैर अहबाब जो हैं इस पे एतमाद रखते हैं, हम इन पहलुओं के ऊपर भी रखने के लिए आज इस मवेशी मंडी में आए हैं, ताकि इन शरई असूलों के मुताबिक जो पाबंदी ज़रूरी है जानवर की उम्र, उसका सेहतमंद होना और उसके साथ उसके तमाम यानी कि उसके वो चल फिर सकता हो और वो अच्छी अपनी से वो अपनी कुर्बानगाह तक चल के जा सकता हो। तो इसीलिए हम उसके लिए यहाँ पर आए हैं और इन सारे पहलुओं को हम अपने पेश नज़र रखेंगे, ताकि उन तमाम पहलुओं को सामने रखते हुए हम जानवरों की ख़रीदारी कर सकें। अच्छा अहमद साहब, ये बताइए कि ये ज़ाहिर है परचेज़ कमेटियाँ पूरे पाकिस्तान में बनी हैं, तो इसके बाद हमारा ये प्रोसेस कैसे चलता है? यानी आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, जानवर देख रहे हैं, जानवर ख़रीदे जाएंगे, उसके बाद का मरहला उनकी देखभाल का है, तो ये सारा प्रोसेस जो है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें प्लीज़। जी, ये ज़ाहिर है कि अब हमारी ये ज़िम्मेदारी बन जाती है जब जो ही जानवर ख़रीदा जाएगा, और इसमें भी वो आप घर में किसी इनफरादी जानवर को भी ले या इज्तिमाई तौर पर उसकी खिदमत करने का भी बहुत ज़्यादा अजर भी है और सवाब भी है। जितना उसको चारा खिलाना है या बाकी उसके लिए उसकी तमाम करना है, उसके पानी पिलाने का है, और ये भी है कि उसे कुर्बानी से पहले भी पानी भी पिला दिया जाए ताकि उसे किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो। हम इन तमाम पहलुओं को अपना सामने रख रहे हैं। सही। तो कोविड-19 के हवाले से आपको पता है WHO की SOPs हैं, हमारी हुकूमत ने जो है वो कुछ SOPs वज़ा किए हैं, जिसमें हम लोगों ने पूरी कोशिश की है। जो लास्ट वीडियो हम लोगों ने बनाई थी स्लॉटर हाउस के अंदर, उसमें भी आपको बताया था कि ये जो हालात हैं ये बड़े गैर मामूली हालात हैं, और इन हालात में जानवर ख़रीदना, उसकी देखभाल करना, उसके बाद उसकी कुर्बानी करना, उसके बाद उसकी कुर्बानी का जो गोश्त है वो तकसीम करना, ये मरहले ख़ास तौर पे इन हालात में बड़े मुश्किल भी हो गए हैं और पुरख़तर भी हो गए हैं। तो इसी हवाले से अल-खिदमत फ़ाउंडेशन ने भी एक मुहिम शुरू की, और उसके अलावा गवर्नमेंट और उलमा जो है वो इसको आगाही दे रहे हैं कि कुर्बानी जो है वो इज्तिमाई कुर्बानी या कुर्बानी फ़ी सबीलिल्लाह की तरफ जाया जाए। अल-खिदमत फ़ाउंडेशन जो है इसी पेश नज़र जो है मुल्क भर में जो है वो हमारा टारगेट है कि इंशाल्लाह हम लोग कोई 2500 बड़े जानवर और 2000 छोटे जानवर जो हैं वो कुर्बान
इंतज़ाम करेंगे और उसका गोश्त जो है वो यतामा में, बेवगान में और मसाकीन में, सफ़ेद पोश तबके में जो है वो तकसीम किया जाएगा। और जैसे आज हम यहाँ इस मंडी में मौजूद हैं, KPK में, गिलगित बल्तिस्तान में, बलूचिस्तान में, कराची में, सिंध में, जनूबी पंजाब में, वस्ती पंजाब में, शुमाली पंजाब में, आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान के तकरीबन तमाम रीजन्स के अंदर इसी तरह परचेज़ कमेटीज़ जो हैं वो मुख्तलिफ़ मवेशी मंडियों में जा रही हैं और वहाँ पर जो है वो जानवरों की ख़रीदारी का अमल जारी है। और इसको पूरी एक कमेटी जो है, निगरान कमेटी है, जो जिसको डेली बेसिस पे रिपोर्ट जाती है। हमने जानवरों की कीमतों का जो तयन करना है, उसकी सेहत का ख्याल रखना है, जैसे अहमद जमील राशिद साहब भी आपको बता रहे थे, और ख़ास तौर पे जो उसकी उम्र के हवाले से जो उन्होंने बातें बताई वो बड़ी ज़रूरी थी। तो हम आप सबसे जो है वो दरख्वास्त करते हैं कि कुर्बानी फ़ी सबीलिल्लाह में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। अपने इर्द गिर्द, अपने गली मोहल्ले में, अपने अजीज़ व अकारब में, अपने दफातर में, जहाँ पर भी ऐसे लोग जो कुर्बानी नहीं कर पा रहे हैं, उनको कुर्बानी का गोश्त पहुंचाने में ख़ुद भी हिस्सादार बने। और जहां आप नहीं कर सकते, वहां अल खिदमत फाउंडेशन जैसे इदारे आपके मुआविन बिल्कुल आपके साथ हैं। और इसमें एक और बहुत ज़रूरी बात वो ये कि कुर्बानी जो है खुशियाँ बांटने का नाम है, खुश रहने का नाम है। तो हमें ऐसे लोगों को अपनी खुशियों में शरीक करना है। सफ़ेद पोश तबके के मसाइल जो हैं वो ख़ास तौर पर इस आखिरी 4-5 माह में उसमें इजाफ़ा हुआ है, कोविड के हवाले से जो भी सूरत हाल चली है। तो इंशाल्लाह हम आपको अपनी बाकी जो सरगर्मियां हैं उससे भी अपडेट करते रहेंगे और हमारी कोशिश होगी कि अल खिदमत का जो कुर्बानी का पूरा प्रोसेस है वो आप तक पहुंचाया जाए। हम ख़ास तौर पे अपने उन डोनर हजरात शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमेशा की तरह इस साल भी हमारे साथ ताउन किया और उनकी मदद से जो है उनके अतिया किए हुए जानवरों का जो गोश्त है वो हम इंशाल्लाह इस कुर्बानी पर मुस्तकीन तक पहुँचाएँगे।